जय हिंद। यहाँ पे देख पा रहे हैं दिल्ली की तरफ से होम गार्ड के लिए भर्ती का नोटिफिकेशन आउट कर दिया गया है। ये हालांकि 2-3 दिन पहले ये नोटिस आउट कर दिया गया है। तो यहाँ पे क्या कुछ है इस नोटिस में मैं आपको पूरा डिटेल के साथ बताऊंगा। यहाँ पे ऑलरेडी पहले देख पा रहे हैं, यहाँ पे डायरेक्टोरेट जनरल ऑफ होम गार्ड्स, ये होम गार्ड के लिए भर्ती है, ये दिल्ली के लिए है। ठीक है, न्यू दिल्ली करके यहाँ पे जो भी यहाँ पे पूरा डिटेल्स है, वेबसाइट्स भी यहाँ पे लिखा गया है दिल्ली होम guards.nic.in। इस वेबसाइट पे आप विजिट करेंगे तो आपको पूरा ये नोटिफिकेशन वगैरह देखने को वहां पे मिल जाएगा। तो यहाँ पे एडवर्टाइजमेंट नंबर भी यहाँ पे करके है DIP करके, यहाँ तक देख पा रहे हैं, ये आपका एडवर्टाइजमेंट नंबर है। बाकी यहाँ पे नीचे में आपको ऑनलाइन कब से कब तक करना है पूरा यहाँ पे डिटेल आपको देखने को मिलेगा। ये आपका इंग्लिश में भी नोटिस है और ये आपका हिंदी में भी नोटिस है। ऊपर वाला पूरा इंग्लिश में लिखा गया है, इसके जस्ट नीचे में यहाँ पे देख पा रहे ये हिंदी में। जितना भी मैं आपको ऊपर वाला बताया वही चीज यहाँ पे हिंदी में आ गया। अब यहाँ पे क्या कुछ है पूरा डिटेल के साथ समझते हैं। सबसे पहले यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि कब से कब तक आवेदन दे सकेंगे। तो आपको आवेदन देने के लिए जो टाइमिंग है 24 जनवरी 2024 से लेकर 13 फरवरी 2024 तक आवेदन दे सकेंगे। ये आपके पास टाइमिंग है आवेदन देने के लिए। अब इसमें एक्चुअली में कौन कौन लोग आवेदन कर सकते हैं यहाँ पे पूरा आपका डिटेल्स लिखा गया है। ठीक है, पात्रता मानदंड में यहाँ पे आपका क्या कुछ है वो मैं आपको बता रहा हूँ, लेकिन उससे पहले जो आपका यहाँ पे आपका कितना टोटल वैकेंसी है वो मैं आपको बता रहा हूँ। यहाँ पे टोटल जो पदों की संख्या है वो 10,285 है। भाई आपका पद यहाँ पे कम नहीं है, 10,285 टोटल यहाँ पे सीटों की संख्या है। इसमें कौन कौन लोग आवेदन कर सकेंगे, क्योंकि यहाँ पे आपका एलिजिबिलिटी कंडीशन देखना जरूरी है, देन तभी आप अप्लाई कर सकते हैं। फर्स्ट में आपका क्या होना चाहिए, भारत का नागरिक और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली का निवासी होना चाहिए। दूसरा आपका क्या होना चाहिए, मान्य पासपोर्ट आपका होना चाहिए। यानी आपको यहाँ पे पात्रता मानदंड में जो आपका बोला गया, सबसे पहले आपका भारत का नागरिक हो। भाई कोई भी भारत का नागरिक है तो ही अप्लाई कर सकता है। बाकी राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली का निवासी होना चाहिए, यानी दिल्ली का अगर आप डोमिसाइल है देन तभी आप अप्लाई कर सकते हैं। दूसरा यहाँ पे आपका ये डॉक्यूमेंट्स में से आपका कोई एक डॉक्यूमेंट आपका होनी चाहिए। जो आपका फर्स्ट वाला डॉक्यूमेंट में यहाँ पे जो लिख दिया है दिल्ली के निवासी का प्रमाण, उम्मीदवारों के पास निम्नलिखित में से कोई एक होनी चाहिए। मतलब ये जितना भी डॉक्यूमेंट्स है ना उसमें से कोई एक डॉक्यूमेंट्स होना चाहिए। तो ये आपका कौन एक डॉक्यूमेंट्स होना चाहिए, फर्स्ट में आपका मान्य पासपोर्ट, या तो आपका एक पासपोर्ट होना चाहिए या आपका चुनाव आयोग फोटो आई कार्ड होना चाहिए, जो आपका वोटर ID कार्ड होता है। बाकी यहाँ पे आपका थर्ड नंबर पे लिखा गया वर्तमान और वैध राशन कार्ड जिस पर उसका नाम और फोटो हो, यानी आपका वैध तरीका का राशन कार्ड होना चाहिए, उसमें आपका नाम और फोटो दोनों होना चाहिए। यदि राशन कार्ड उम्मीदवारों की तस्वीर के बिना उसे आवेदक की तस्वीर वाली किसी अन्य पहचान पत्र के साथ समर्पित होना आवश्यक है, यानी ये नहीं है तो इसके साथ आपका टच है तो आप इसके लिए एलिजिबल है, देन यू कैन अप्लाई। फोर्थ नंबर पे परिवहन विभाग GNCT दिल्ली द्वारा जारी वैध ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए। ये आपका यानी आपका ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए। आपका दिल्ली कांस्टेबल में भी आपका ड्राइविंग लाइसेंस मांगा जाता है, इसी तरह आपका इसमें भी ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए। मतलब कि ये जरूरी नहीं है आपका जितना डॉक्यूमेंट वो डॉक्यूमेंट में एक आपका होना चाहिए, बट आपका अगर दिल्ली पुलिस में अगर आप जाना चाहते हैं तो उसमें आपका ड्राइविंग लाइसेंस खो जाता है। लेकिन ये आपका होम गार्ड की भर्ती, ई ना कि कांस्टेबल की। लेकिन आपका कांस्टेबल वाला भर्ती में 12th विद आपका होना चाहिए, ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए। तो ये आपका जितना भी डॉक्यूमेंट्स है वो डॉक्यूमेंट्स में आपका एक होना चाहिए। फिफ्थ नंबर पे आपका दिल्ली के आवासीय पते के साथ फोटो युक्त सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक खाते की विधिवत सत्यापित पासबुक आपका होना चाहिए, यानी आपका आवासीय के साथ आपका वहां का आपका बैंक खाता होना चाहिए। नेक्स्ट आपका है 6 नंबर पे राजस्व विभाग GNCT दिल्ली के सक्षम प्राधिकृत प्राधिकारी द्वारा जारी प्रमाण पत्र आपका होना चाहिए। यानी इतना आपको जो 6 डॉक्यूमेंट्स है वो डॉक्यूमेंट्स में से कोई एक होना चाहिए, क्योंकि ऊपर ही में फर्स्ट में शो कर दिया गया है कि दिल्ली निवासी का प्रमाण उम्मीदवारों के पास निम्नलिखित में से कोई एक होनी चाहिए, मतलब इतना में से कोई एक आपका होना चाहिए। नेक्स्ट जो यहाँ पे आपका एज लिमिट की बात कर लिया है तो एज आपका कम से कम 20 साल होना चाहिए और मैक्सिमम आपका 45 होना चाहिए, यानी 20 से 45 साल के बिटवीन में आपका एज लिमिट होना चाहिए। इसमें एज का कट ऑफ की बात कह लिया जाए तो यहाँ पे आपका जो लिखा गया है जन्म 2/1/1989 से पहले
और 1/1/2004 के बाद का नहीं होना चाहिए। मतलब ये जो आपका कट ऑफ है 20 से 45 होना चाहिए, ये बात यहाँ पे लागू किया जा रहा है। उसका बोलने का मतलब ये है 20 से 45 साल के हिसाब से। और हाँ, इसमें आपका जो छूट दिया गया है, किन लोगों का छूट दिया गया है, वो सैनिकों के पूर्व सीपीएफ कर्मियों के लिए 54 वर्ष तक का इसमें छूट दिया गया है। जो आपका सैनिक पूर्व और सीपीएफ कर्मियों के लिए 54 वर्ष तक का आपका इसमें रिलैक्सेशन दिया गया है। देन अब इसमें मेन जो आपका क्वालिफिकेशन होना चाहिए वो आपका 12वीं पास होना चाहिए, यानी 12th आपका पास होना चाहिए। यहाँ पे साफ साफ लिख दिया गया है शैक्षणिक योग्यता में 12वीं पास, सीनियर सेकेंडरी यानी 10+2 होना चाहिए। यहाँ पे 10+2 आपका दिया गया है, ई ना कि आपका 10+2 में आपका बोला गया है कि साइंस से आपका होना चाहिए, कॉमर्स से या आर्ट्स से, ऐसा कुछ भी यहाँ पे जिक्र नहीं किया गया। यानी आप साइंस बैकग्राउंड से है तो भी अप्लाई कर सकते हैं, आर्ट्स से है तो भी अप्लाई कर सकते हैं, कॉमर्स से है वो भी अप्लाई कर सकते हैं। तो आपको यहाँ पे केवल 10+2 होना चाहिए और इसमें आपका परसेंटेज भी नहीं दिया गया है, बस आपका 12th पास होना चाहिए। हाँ, और इसमें और भी यहाँ पे उम्मीदवारों को छूट ये दिया गया है जो भूतपूर्व सैनिकों और भूतपूर्व सीएमपीएफ कर्मियों के लिए 10वीं पास केवल होना चाहिए। लेकिन आप अगर ये नहीं है तो आप केवल 12वीं पास है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। बाकी इसमें जो हाइट होना चाहिए मेल कैंडिडेट के लिए 165 सेंटीमीटर होना चाहिए और महिला के लिए जो फीमेल के लिए हाइट होना चाहिए 152 सेंटीमीटर आपका होना चाहिए। ठीक है, तो आपका ये मेनली एलिजिबिलिटी कंडीशन है। बाकी यहाँ पे पुरुषों के लिए क्या होने चाहिए, क्योंकि इसमें आपका कुछ है दौड़ वगैरह का भी यहाँ पे सीन है, तो क्योंकि होमगार्ड का भर्ती है तो ये आपका दौड़ लिया ही जाएगा। और इसमें आपका जो पुरुषों के लिए फर्स्ट में आपका ये मेल के लिए है आयु के अकॉर्डिंग आपका जो रनिंग करना है, जो 30 वर्ष तक हैं जिनका आयु, ठीक है, तो उनको 1600 मीटर कंप्लीट करना है 6 मिनट में, यानी 1.6 किलोमीटर कंप्लीट करना है 6 मिनट में, जिनका 30 वर्ष तक उम्र है। ठीक है, दूसरा यहाँ पे जो 30 से 40 साल के बीच में जिनका उम्र है वो 1600 मीटर उनका भी कंप्लीट करना होगा, लेकिन उसके लिए जो टाइमिंग दिया जाएगा वो केवल 7 मिनट का टाइमिंग दिया जाएगा, मतलब 1 मिनट इसमें बढ़ा दिया गया है, जिनका 30 से 40 साल के बीच में आपका एज लिमिट है। बाकी इसमें 40 से 45 साल के बीच वाले भी कैंडिडेट को उतना ही आपको रनिंग करना है 1600 मीटर और 1.6 किलोमीटर इसे कह सकते हैं, जो इनको 8 मिनट में कंप्लीट करना होगा। और यहाँ पे आपका जो 45 वर्ष से अधिक आयु के भूतपूर्व सैनिक जो ऑलरेडी पहले रह चुके हैं, पूर्व सीएपीएफ कर्मी के लिए आपका 1600 मीटर कंप्लीट करना है, उनके लिए 10 मिनट का टाइमिंग दिया गया है। तो जो जवान है उसके हिसाब से उनको बहुत कम टाइमिंग की दिया जा रहा है 1600 मीटर कंप्लीट करने के लिए। अब यहाँ पे फीमेल के लिए क्या कुछ है, फीमेल के लिए आपका यहाँ पे 1600 मीटर जो कंप्लीट करना है उतना ही सेम करना है 1.6 किलोमीटर 8 मिनट में, जिनका 30 वर्ष तक उम्र है। बाकी 30 से 40 साल वाले कैंडिडेट के लिए 1600 मीटर कंप्लीट करना है 9 मिनट में, और 40 से 45 के बीच वाले के 10 मिनट में कंप्लीट करना है 1600 मीटर, सबको उतना ही आपको कंप्लीट करना है। और जो 45 वर्ष से अधिक है या भूतपूर्व सैनिक जो कार्मिक है उनको भी 1.6 किलोमीटर कंप्लीट करना है, उनके लिए 12 मिनट का टाइमिंग दिया जा रहा है। अब यहाँ पे आपका तो ये तो हो गया फिजिकल टेस्ट के बारे में पूरा समझ लिए मेल फीमेल के लिए। अब यहाँ पे नीचे में लिखा गया है केवल वे उम्मीदवार जो शारीरिक माप और दक्षता परीक्षण PMET 1600 मीटर दौड़ और ऊंचाई माप में अर्हता प्राप्त हैं, वे लिखित परीक्षा में भाग ले सकते हैं। यानी जो फिजिकल टेस्ट में जो पास किए वो लिखित परीक्षा में भाग ले सकते हैं। उसके बाद चयन योग्यता मेरिट के अनुसार किया जाएगा, मेरिट के अनुसार इसमें लिया जाएगा, जिसे लिखित परीक्षा के अंकों में बोनस अंकों को जहां भी लागू है, माने जिन लोगों का बोनस अंक है उनको ऐड किया जाएगा। ठीक है, यानी जोड़कर अंतिम रूप दिया जाएगा। चयनित उम्मीदवारों को मेडिकल परीक्षा उत्तीर्ण करनी होगी और पुलिस क्लियरेंस प्रमाण पत्र जमा करना होगा, जिसे दिल्ली पुलिस के वेबसाइट से प्राप्त किया जा सकता है। विस्तृत निर्देश नामांकन पोर्टल और DGHD की वेबसाइट पर उपलब्ध है। मतलब कि फिजिकल टेस्ट जो हुआ, फिजिकल टेस्ट में जब आप पास किए तो आपका रिटेन होगा, रिटेन के बाद आपका मेरिट तैयार होगा। मेरिट जो आपका होगा इसमें आपका जो रिटेन होगा उसके हिसाब से जो मेरिट बनेगा, और जिन लोगों का जो छूट मिला है, बोनस मिला है, उसमें भी आपका मेरिट इसमें ऐड होके जो चयनित मतलब कि जो चयनित हो जाएंगे, सिलेक्ट हो जाएंगे,
उनको फिर क्या करना है, पुलिस क्लियरेंस प्रमाण पत्र जमा करना होगा, जिसे दिल्ली पुलिस की वेबसाइट से प्राप्त किया जा सकता है। दिल्ली पुलिस की वेबसाइट उससे आपको प्राप्त करना है, ठीक है। विस्तृत निर्देश नामांकन पोर्टल DGST की वेबसाइट पे उपलब्ध है, मतलब पूरा डिटेल में इसके वेबसाइट पे आपको उपलब्ध है। तो ये सिलेक्शन प्रोसीजर था, बाकी जितना भी था मेनली पॉइंट में आपको बता दिया। इस वीडियो में आपको पूरा क्लियर हो गया होगा। और सबसे लास्ट में आपका लिखा गया है कि कितना आपका आवेदन शुल्क भुगतान करना होगा। तो यहाँ पे साफ साफ जाहिर कर दिया गया है इस जगह पे, ऑनलाइन आवेदन करने के लिए उम्मीदवारों को ऑनलाइन गेटवे के माध्यम से 100 रुपये प्लस शुल्क का भुगतान करना होगा। एक बार भुगतान किया गया आवेदन शुल्क किसी भी परिस्थिति में वापस नहीं होगा, यानी 100 रुपये आपको आवेदन शुल्क जमा करना होगा। उसके बाद आप जैसे भी कर दिए, फिर उसके बाद दोबारा आपका रिटर्न ये 100 रुपया नहीं होने वाला है। आवेदन कैसे करना है, इसका वेबसाइट आपका है जो यहाँ पे लिखा गया पोर्टल, ये वाला पे आपको स्क्रीनशॉट ले लेना है। बाकी ये वेबसाइट पे आपको जाना है, वहां से आपको अप्लाई करना है, ठीक है। आई होप ये जानकारी आपको अच्छे ढंग से समझ में आ गया हुआ कि होमगार्ड की भर्ती में किन लोग उम्मीदवारों आवेदन कर सकते हैं। फिर हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे ऐसी लेटेस्ट जानकारी के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत।